अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई शॉर्ट और यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ। आज मुझसे मेरे भाई ने क्वेश्चन किया है कि क्या जो डॉलर है इसकी प्राइस यूं ही बढ़ती रहेगी या ये कभी कम भी होगी, और पाकिस्तानी करेंसी कभी स्ट्रेंथन होगी या नहीं। और उसकी सजेशन ये थी कि आप नॉन टेक्निकल लोगों को बताएं, यानी जिनका इकोनॉमिक्स का या इंटरनेशनल ट्रेड का बैकग्राउंड नहीं है उनको बताया जाए कि क्या कभी डॉलर की प्राइस कम होगी पाकिस्तानी रुपये में या ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बल्कि डॉलर की प्राइस अगर जंप्स डॉलर की प्राइस के इंक्रीज़ में 1 रुपये का या 2 रुपये का होगा, तो अगर डिक्रीज़ होगा भी सही तो हो सकता है कि वो 50 पैसे का हो, या थोड़ा सा उससे कम हो, या थोड़ा सा ज़्यादा हो। इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये ऐसा होता क्यों नहीं है। आप जो इस वक्त स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि 1947 से आज तक डॉलर की प्राइस में हमेशा इंक्रीज़ हुआ है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में ये थोड़ा स्टेबल हो गया था, यानी इसकी प्राइस में इंक्रीज़ होना बंद हो गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस का डिक्रीज़ हुआ हो। उसकी ऑब्वियस सी रीज़न्स हैं कि ना तो हमने अपना लिविंग पैटर्न बदला, ना हमारी इंपोर्ट्स कम हुई। इंपोर्ट्स यानी दरामदात अगर कम नहीं होंगी और बरामदात नहीं बढ़ेंगी, एक्सटेंसिवली नहीं बढ़ेंगी, तो फिर ये ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो सकता। यानी जो दरामदात और बरामदात के बिल का जो खसारा है वो कम नहीं होगा, तो कभी भी डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ेगी। इसके लिए ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि डॉलर कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है। जैसे टमाटर हैं, जैसे गाड़ियां हैं, जैसे फ्यूल है, वैसे डॉलर एक कमोडिटी है। जैसे टमाटर की सप्लाई और डिमांड है, यानी तलब और रसद है, ऐसे डॉलर की भी तलब और रसद है। अगर डॉलर की तलब ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर डॉलर की रसद बढ़ जाएगी तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। डॉलर ग्लोबल करेंसी है। डॉलर से मुराद हम यहाँ पे यूएस के डॉलर यूएसडी की बात कर रहे हैं। तो यूएसडी एक ग्लोबल करेंसी है, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इसके साथ इसी करेंसी में लेन देन है। और इसके लिए जो फंडामेंटल इसका सोल्यूशन है वो तो यही है कि हमारी डॉलर की डिमांड कम होनी चाहिए और सप्लाई बढ़नी चाहिए। सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी जाएं, यानी बरामदात बढ़ाई जाएं, रेमिटेंसेस बढ़ाई जाएं, यानी जो तरसीलात ज़र हैं जो बाहर से लोग पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान में भिजवाते हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो फिर या डेट सर्विसिंग कम हो जाए, यानी जो हम सूद के अखराजात देते हैं, सूद पर उठने वाले अखराजात कम हो जाएं, या हमारे कर्जे हैं किस तरह वो कम हो जाएं, तो फिर डॉलर की डिमांड कम हो सकती है। अदरवाइज डॉलर की डिमांड जब तक है तब तक डॉलर की प्राइस बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये था भाई का कि क्या वजह है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट में ये इंक्रीज़ नहीं हुआ था। इस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो तमाम तर पैटर्न वैसा ही है। यानी बग़ैर अपना लाइफस्टाइल चेंज किए, बग़ैर एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बग़ैर तरसीलात ज़र बढ़ाए, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट यानी दरामदात और बरामदात का खसारा कम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर या डाइट का पैटर्न कंप्लीटली चेंज किए बगैर ही हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाएगा। ऐसा नामुमकिन है। जिस तरह बढ़ा हुआ पेट लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर कम नहीं हो सकता, इसी तरह लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर दरामदात और बरामदात का खसारा भी कम नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है कि इंपोर्ट्स की हौसला शिकनी की जाए, यानी दरामदात कम से कम की जाएं, बरामदात को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दरामदात को, कुछ दरामदात तो ऑब्वियस हैं वो कम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर हम फ्यूल की दरामद कम नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी की दरामद कम नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट के लेवल्स अचीव करने हैं तो टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं। जो सूद की अदायगी है वो हम अभी कम नहीं कर सकते। कर्जे कम कर सकते हैं, अलबत्ता नए नए कर्जे ना लिए जाएं। मगर लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जाए कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही दरामदात की हौसला शिकनी करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ये तमाम के तमाम पैटर्न वही हैं जो कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी थे। अलबत्ता पीएमएलएन की गवर्नमेंट में ये स्टेबल क्यों था और अभी स्टेबल क्यों नहीं है, उसके लिए 3 फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। पहले तो हमने ये देख लिया कि दरामदात और बरामदात का बिल एक कम, इसका डिफरेंस कम करना एक मुश्किल काम है। दूसरा हमने ये देख लिया कि जो डॉलर है ये
एक कमोडिटी की तरह है। जिस तरह गाड़ी एक कमोडिटी है, गाड़ी की तलब और रसद होती है, इस तरह डॉलर की भी तलब और रसद होती है। तो ये चेंज नहीं, इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट में 3 फैक्टर्स एडिशनल ऐड हो गए हैं। हमारा रवैया वही है जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में था, हमारा लाइफस्टाइल वही है, हम स्नोब हैं, हम शो ऑफ करना पसंद करते हैं, हम ब्रांडेड इंटरनेशनल ब्रांड्स पसंद करते हैं, हमने बिजली को कंज्यूम करना कम नहीं किया, घरों में उल्टा इसकी कंजम्पशन बढ़ गई है। हमने गाड़ियाँ, एक एक बच्चे के साथ एक एक गाड़ी हम रोड्स पे अक्सर देखते हैं, एक गाड़ी में एक शख्स है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तो हमारा लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं हुआ, लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीएमएलएन में ये स्टेबल था और पीटीआई गवर्नमेंट में ये स्टेबल नहीं है। तो उसमें 3 फैक्टर्स एडिशनल ऐड हो गए हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर कोविड का है। कोविड ने अनसर्टेनिटी पैदा की है, यानी गैर यकीनियत की फिजा पैदा की है लोगों को, क्योंकि ये एक कमोडिटी है, ये एक गुड है डॉलर, इसलिए लोगों का जनरली रवैया ये बन गया है कि ये कम नहीं हो रहा, इसका एक्सचेंज रेट कम नहीं हो रहा, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। लोग जिस तरह बाकी चीज़ों को स्टॉक करते हैं वैसे ही डॉलर्स को स्टॉक करते हैं, डॉलर्स को वैसे ही स्मगल करते हैं जिस तरह के अफगानिस्तान वगैरह में गंदम और दूसरी चीज़ें हम हमारी कौम के लोग स्मगल करते हैं। एक फैक्टर तो कोविड-19 और इससे पैदा होने वाली गैर यकीनियत की फ़िज़ा है। दूसरा बड़ा फैक्टर अफ़गानिस्तान इटसेल्फ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ट्रेड अब किसी भी और मुल्क के साथ डायरेक्टली नहीं है, वाया पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान की तमाम तर इम्पोर्ट्स भी अब हमारे इकॉनमी के थ्रू हो रही हैं, तो वो हमारी इम्पोर्ट्स बन गई हैं। उससे नो डाउट पाकिस्तानी लोगों का कारोबार तो बेहतर हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, मगर उससे डॉलर की अदायगी बढ़ गई है। यही वजह है कि रिजर्व्स के ज़्यादा होने के बावजूद भी डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान की डायरेक्ट ट्रेड इंडिया के साथ और मुल्कों के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के थ्रू है। यूँ समझ लें कि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के खाते में जा रहा है। यही वजह है कि दरामदी खसारा हमारा, दरामदो बरामदात का खसारा हमारा बढ़ गया है। और कुछ स्टेटमेंट ऐसी हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर ने दे दी कि ये आने वाले साल में दरामदी खसारा बढ़ेगा। उससे लोगों को ये यकीन हो गया कि डॉलर की प्राइस अभी भी बढ़ेगी, और वो बढ़ रही है। अगर कभी थोड़ी सी कुछ पैसे कम भी होती है तो फिर फ़ौरन से ज़्यादा हो जाती है। तीसरा अहम फैक्टर ये है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट में डॉलर और रुपये का यानी एक्सचेंज का सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं था जितना कि आजकल है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने डे 1 से ही इसको फ्लोटिंग सिस्टम पे डाल दिया, यानी लचकदार निज़ाम को अडॉप्ट कर लिया, लचकदार निज़ाम अपना लिया। तो क्योंकि डॉलर एक कमोडिटी है, इसकी सप्लाई और डिमांड के तहत इसकी कीमत का तयन होना है। अब अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी कीमत कम होगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है, यानी कीमत, डॉलर की कीमत का तयन सप्लाई डिमांड तलब रसद के साथ किया है, उस दिन से इसकी डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ तो हमारा रवैया ये है कि अब हमने इसको सोना, चांदी और बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स की तरह इसको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया हमारे लोगों ने, तो जिससे इसकी सप्लाई तो बढ़ नहीं रही मगर डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। और दूसरा फैक्टर अफ़गानिस्तान का हो गया। तीसरा फैक्टर इसके अंदर ये लचकदार शरह तबादला के लचकदार निज़ाम का शामिल हो गया। ये 3 फैक्टर्स पीएमएलएन की गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट के डिफरेंट हैं। यही, अगरचे ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है, अल्टीमेटली हमें इंटरनेशनल प्रेशर पर या किसी भी और वजह से हमें शरह तबादला के लचकदार निज़ाम पर ही मुंतकिल होना है। अदरवाइज़ ना तो हमें कर्ज़े मिलेंगे, ना हमें कोई इमदाद मिलेगी, ना हमें कोई और मुआशी टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। तो 3 चीज़ें मुख्तलिफ हैं पीएमएलएन और पीटीआई गवर्नमेंट में, और इसकी जो बुनियादी और सबसे अहम रीज़न ये है कि हमें अपनी नफ्सियात को तब्दील करना है, हमें अपना रवैया चेंज करना है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है, हमें डॉलर की डिमांड को कम करना है। वो जैसे भी कम हो, हमें इंपोर्ट्स को कट लगाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। फिर तिजारती खसारा ख़त्म हो सकेगा या कम हो सकेगा, और फिर मुस्तकिल बुनियादों पर डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और डॉलर की सप्लाई रेमिटेंसेस की फॉर्म में, यानी जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं उनकी फॉर्म में बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई सलूशन नहीं है कि हम डॉलर की डिमांड को कम कर सकें।
डॉलर की सप्लाई को बढ़ाकर डॉलर की डिमांड को बीट किया जा सकता है और उससे इसकी कीमत ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा या इससे बढ़ सकती है। तो अगरचे ये एक मुश्किल काम है, मगर हम सब मिल के ये काम कर सकते हैं। इसके साथ अब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि हम एक्सपोर्ट्स में तो वाकई हमें इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन फेस करना है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस वक्त सपोर्ट कर सकती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर यही कोविड-19 की वैक्सीन पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई होती, यानी पाकिस्तान में बनी होती, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ सकती थी। अगर हमारे पास, मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा है कि जो डाटा है वो न्यू ऑयल है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा डाटा चाइना कलेक्ट कर रहा है। जो भी हमारा डाटा है, यानी इंसानों का डाटा, ये न्यू ऑयल है। अब हमारे पास अगरचे डाटा नहीं है, हमारे पास ये न्यू ऑयल नहीं है, लेकिन हमें डाटा एनालिटिक्स आ सकती हैं, यानी हम डाटा को एनालाइज करना सीख सकते हैं, हम नई टेक्निक सीख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये स्किल हमारे काम आ जाए। तो किसी भी तरह से हमने डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना है, फिर ये कम हो सकती है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल